सब बखैर? सब बखैर है? सब खैरियत है? सब खैरियत है। ये जो आज यकायक मौसम इतना खूबसूरत हो गया है, खातून, इसकी वजह? मौसम की तब्दीली की कोई खास वजह नहीं होती, ये खुद ब खुद अच्छा या बुरा हो जाता है। अच्छा, वाकई? वाकई। अच्छा ये बताएं, कल आप एमडी साहब की अयादत को गई थी, कैसे हैं? तैमूर साहब तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आज ऑफिस आएंगे। बड़ी खातर मदारात हुई होगी। बहुत। सिद्दीकी साहब मिले थे, उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है ना, अब ठीक है। बहुत रोक रहे थे मुझे खाने पर, कह रहे थे मेरी बेटी से मिलकर जाना। तैमूर साहब की बेगम उनकी बेटी है ना, सुना है बहुत खूबसूरत है। तैमूर साहब की शादी हो चुकी है? कब की? 5 साल हो गए। नहीं। जी हाँ, आपको नहीं पता? उनकी बेगम का नाम अबीर है। कितना खूबसूरत नाम है ना। आपको ये बात पहले से मालूम थी कि तैमूर साहब शादीशुदा? हाँ मालूम थी। क्यों? आप झूठ बोल रही हैं। आपको ये बात कल शाम पहली बार मालूम हुई है, तभी आपके चेहरे का ये रंग हो रहा है। बराए मेहरबानी मुझसे ऐसी फजूल बातें मत करें। सवाल ये पैदा होता है कि तैमूर साहब ने ये बात अब तक क्यों छुपा कर रखी कि वो शादीशुदा है? आपको क्यों इतनी फिक्र हो रही है फराज साहब? मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोगों की फिक्र जरूर है जो आंखें बंद किए अनजाने में पता नहीं कितनी दूर चले गए होंगे और जिनका लौटना यकीनन बड़ा मुश्किल होगा। कितना अच्छा हो अगर लोग सिर्फ अपनी फिक्र किया करें और दूसरों को उनके हाल पर छोड़ दें। बदकिस्मती से दूसरे लोगों का हाल मैं जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है फराज? ठीक ठाक? बस मैं ठीक हूँ सर। आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ बिल्कुल, बस यूं ही आराम करने को जी चाह रहा था। आओ। नहीं सर, मैं तो बस आपके बारे में पूछने आ गया था, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं फिर आऊँगा। ठीक है, इस पर आता फाइल्स लेकर आइए। दो दिन में बड़ा काम जमा हो गया मिस मुराद। आपने वो लेटर्स तो भिजवा दिए थे ना? जी सर, वो लेटर्स भी भिजवा दिए थे और वो दूसरा काम भी हो गया था। गुड। मिस मुराद, आप घर आई थी तो इतनी जल्दी चली क्यों आई? मेरे ख्याल नौकर ने मुझे शायद देर में जाके बताया, जब तक मैं नीचे आया तो आप जा चुकी थी। असल में सर वो मैं ऑफिस की गाड़ी में गई थी ना, तो वो गाड़ी ज्यादा रुक नहीं सकती थी। वैसे ही मुझे आप लोगों की खैरियत थी तो मालूम करना थी, वो मैं सिद्दीकी साहब से पूछ कर आ गया। मेरा मतलब है गाड़ी को रोका भी जा सकता था, जरा देर रोक कर आप चाय वगैरह पी के जाती तो बेहतर था। हाँ, फिर कभी आऊंगी सर। वैसे भी आपका घर तो इतना खूबसूरत है कि मुझे देखने दोबारा लाजमी आना पड़ेगा। बाद में मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैं आपकी बेगम से ही मिल लेती। अब आपकी तबीयत कैसी है सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खैर सॉरी मिस मुराद, आप इतना ख्याल करके मेरे घर आई और मैं आपको मिल नहीं सका। कोई बात नहीं सर, ये फाइल्स ले जाओ। जी। सर ये आपकी चाय कहाँ रख दूँ? चाय मिस मुराद का है? जी वो बाहर है, काम कर रही हूँ, उन्होंने कहा था मैं आपकी चाय दे आऊँ। यहाँ रख दूँ सर? हाँ ठीक है, तो तुम जाओ। बेहतर। शहरयार मैं बहुत परेशान हूँ। वो तो कोई अंधा भी सूंघ के बता सकता है कि आप परेशान हैं, लेकिन आपकी परेशानी से क्या ऑपरेशन टल जाएगा? है? उसके दिल का सुराख खटाक से बंद हो जाएगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारा क्या मतलब है मैं उसके ऑपरेशन की खबर सुनकर खुशी से हंसती फिरूं सारे घर में? तो सोच सोच के मैं पागल हुई जा रही हूँ, ऊपर से तुम और मेरा दिमाग खराब करने आ गए हो। ओहो, आप पागल मत होइए, आपके पागल होने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं जानती हूँ, और ठीक है, मैंने फैसला भी कर लिया है। अगर डॉक्टर जी कहते हैं कि हमें उसका फौरन ऑपरेशन करवाना है तो हम फौरन ऑपरेशन करवाएंगे। ये हुई ना बहादुरी की बात है, तय हो गया।
और अगर ये कहते हैं कि अमेरिका में करवाना है तो वहीं पे ऑपरेशन होगा उसका। अमेरिका में होगा, अमेरिका में होगा, ये भी तय हो गया। अब तुम एक काम भी करो फिर। हाँ वो जो मकान गिर गया है ना, हाँ। वो बिकवाओ जरा, ताकि फौरी तौर पे रकम का बंदोबस्त हो। हाँ ठीक है, मकान बिकवा देता हूँ मैं, बिल्कुल तय। तुम लोग यहाँ बैठे हो? ओहो देखिए परेशान है बहुत ज्यादा, आप संभालिए इनको। जिब्रान की वजह से परेशान है क्या? परेशान तो क्या, बस फिक्र हो रही है मुझे उसकी तरह। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जितनी फिक्रमंद आप होंगी उतना वो बच्चा परेशान होगा। हालांकि वो हैरत अंगेज बच्चा है। अभी घंटा भर में उसके पास बैठी रही और बड़ी खुशी खुशी अमेरिका की बातें कर रहा था। वो बिल्कुल अपने बाप पर क्या है, वो भी कभी अपनी परेशानी का इजहार नहीं किया करते थे। ओहो यही तो मैं कहता हूँ कि आप कम से कम उनसे कुछ सबक ही हासिल कर लेती। चलिए नहीं हासिल किया, अभी मौका है, जिब्रान से हासिल कर लीजिए। शहरयार, आप अभी, मैंने डॉक्टर से बात की थी, वो कह रहे थे कि इतना कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन नहीं है, ऐसे ऑपरेशन वहाँ आम होते हैं। शहरयार जी जी प्लीज मेरे कमरे से जरा मेरी फाइल उठा लाओ, ड्रेसिंग टेबल पर रखी हुई। अच्छा ठीक है। और हाँ आप अभी, आज आप दोनों के पासपोर्ट और वीजा वगैरह भी आ जाएंगे, मैंने खुद बात की थी और मेडिकल रिपोर्ट भी भिजवा दी थी और 8 तारीख की मैंने बुकिंग भी करवा दी। बुकिंग कैसे करवा ली तुमने? ज़किया पैसे हैं मेरे पास, वो मकान जो गिर गया था ना वो मैं बेच रही हूँ। तो भेज दीजिएगा, मैंने मना किया है क्या? वहाँ अमेरिका में मेरी दोस्त आपको लेने एयरपोर्ट आएगी, सारा इंतजाम कर लेगी, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। लेकिन ज़किया तुम पैसे ले लो मुझसे, जो कुछ पैसे मकान जो कुछ भी है सब बच्चों का ही है ना, मैंने क्या करना है इसका आखिर? और आपका ख्याल है जिब्रान मेरा बच्चा नहीं है? आप अभी, आपको याद है जब मुराद भाई से आपकी शादी हुई तो सारे घर में सबसे ज्यादा मुखालफत मैंने की थी। मुझे याद है मैंने कहा था कि आप एक मामूली प्रोफेसर से शादी करके बहुत घाटे का सौदा कर रही हैं, सारी उम्र रोएंगी। लेकिन आज मैं कह रही हूं कि आपने कमाल का सौदा किया था। जिब्रान आपकी बहुत बड़ी दौलत है। जिब्रान जैसे बच्चों की तो सारी दुनिया हिफाजत करती। मैं तो उसकी खाला हूं, वो मेरा बच्चा भी। साइन कर दिए मैंने पेपर। थैंक यू। उसको भेज देना। बेगम साहबा वो शराफत अली थे ना? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फौत हो गए बेटा? क्या मतलब? जी नहीं, फौत नहीं हुए, उन्होंने कुछ चीजें भेजी हैं अपने नौकर के हाथ। व्हाट? चीजें भेजी हैं? क्यों भेजी है चीजें? जाओ उनसे जाके कह दो हम घर पे नहीं है। मोबी तुम चुप करो, तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं इस किस्से से। मामा मेरा ताल्लुक है इस किस्से से। तुम खड़े खड़े क्या मुंह देख रहे हो? जाओ चीजें लेके आओ। जी बेहतर। मामा आप कुछ भी कहें, ये जो शराफत अली है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ना पसंद हो, तुम्हारे पसंद नापसंद से क्या होता है? वो जो चीजें उसने भेजी है ना, तुम्हारे लिए नहीं भेजी, समझे? ये क्या जुलूस आ रहा है क्या? इसे कहते हैं बकदरे ज़र्फ़ व बकदरे हौसला। साहब ने भिजवाई हैं चीजें, ये मिठाई है, ये मक्खन है, ये दही का कोड़ा है और ये गुलाब का पौधा है और एक खास चीज और भिजवाई है और एक बीवी जी के लिए खत भेजा है। सुभान अल्लाह मियाँ इलाही का खत दो, लाओ दो, ये चीजें रख दो, खड़े हो। और वो भी साहब ले आए चल के। वो यहाँ ले वो याद नहीं, साहब ने कहा था खुद अपने हाथों से पेश करो। क्या लिखा है? वाह वाह भाई, बहुत ही सटील और खौफनाक किस्म की अंग्रेजी में लिखा है मौसूफ ने। ऐसी ऐसी जालिम नादिर तशबीहात ढूंढ के लाता है कि जहां से परिंदा पर ना मार सके, चरिंदा चर ना मार सके, दरिंदा दर ना मार सके। है देखो लिखा है मरियम के बारे में कि उसकी आंखें ऐसी चमकती हैं जैसे हमले से पहले बंदूक चमकती है। और उसकी हंसी के बारे में लिखा है कि जब हंसती है तो यूं लगता है जैसे हाँ रेल सुरंग में से सीटी बजाती हुई गुजर रही है। अल्लाह रहम कर इस बच्ची पे। मामा हर बात की हद होती है। तुम चुप करो मोबी। डिस्गस्टिंग। क्या दही दूध मक्खन हमें नहीं मिलता क्या? ओह माय गॉड। जी मामा। अरे ओह नो। असल तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम भैंस को ड्राइंग रूम में उठा के ले आए? ये शराफत अली साहब का खास तोहफा है। साहब ने कहा था कि इस भैंस को बतौर खास आपके सामने पेश किया जाए और इसकी खूबियां बताई जाएं। ये खास साहिवाल की भैंस है और इसका नाम सस्सी है। आप अभी तक रुकी हुई हैं? जी हाँ, काम कर रही थी।
काम कर रही थी, लेकिन सब लोग तो जा चुके हैं। आपको मेरे काम करने पर कोई एतराज है क्या? नहीं भला मुझे क्या एतराज हो सकता है, मुझे तो खुशी होती है कि आप किस दिलजमई से काम कर रही हैं। जिन भूत आ जाते हैं सर पे ऊपर, आ गए ना तुम्हारे सर पे। मामू, आपके ख्याल में मरियम बाजू को क्या करना चाहिए? तुमने नहीं बताया क्या करना चाहिए? आज आप बता दें। देखो जाने मामू, बात ये है कि सारी बातें आंखें खुली रखने की होती हैं। एक छोटी सी लालटेन लेकर अपने दिल के नेहा खाने में उतर जाओ। किसी गोशे में एक नाम लिखा होगा, वो देखो वो जो खत्म बात होगी। मामू, आपको पता है कि अब्बा के बाद मुझे दुनिया में सबसे अच्छा कौन लगता है? असल मसला यही है, अगर तुमने बता दिया होता तो कितनी अच्छी बात थी। बताओ, जल्दी बताओ। आप, इसलिए कि आपसे मुझे डर नहीं लगता और आप मुझे नकली भी नहीं लगते। चलो छुट्टी हुई। वो बात ये है ना भाजी कि अभी अभी आंखें खुली है ना, रोशनी बहुत तेज है तो हर चीज उजली उजली नजर आ रही है। मेरा ख्याल है कि तुम्हारे बारे में मैं कोई फैसला कर ही डालूं तूफान आने से पहले। तूफान कब आ रहा है? अरे माँ का इस्तेमाल किया, समझा करो। इतनी देर से बोले चला जा रहा हूँ, बोले चला जा रहा हूँ। इतना नहीं हुआ कि एक कप चाय लाके पिला दो मुझको। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीकी साहब, आइए। अरे भाई लड़की, जीती रहो। कैसी हो? इतना काम ना किया करो, तुम बहुत जल्द थक जाओगी। मैं बहुत कम थकती हूँ सिद्दीकी साहब, बैठिए ना। ये बड़ी अच्छी बात है। दरअसल मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि लाओ तुमसे मिलता चल। बहुत अच्छा किया आपने। वो तुम्हारा एमडी मीटिंग में गया है? जी, तैमूर साहब बाहर गए, अभी घंटे तक आ जाएंगे। आप इंतजार करेंगे? अब मैं कहाँ इंतजार करता फिरूंगा, और मैं कौन सा उनसे मिलने आया था। मुझे तो तुमसे काम था। मुझसे? कहिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आज शाम तुम मेरे घर आ जाओ? हाँ, तुम मेरे घर आ जाओ, मेरे साथ चाय पियो। दरअसल बात यह है कि हम लोग बड़े अकल खुरे से हैं, अपनी दुनिया में बंद रहते हैं, बिल्कुल अलग थलग। कोई शाज़ो नादिरी हमारे घर आता हो, मगर हमारा जी तो चाहता है। फिर किसी रोज आ जाऊंगी सिद्दीकी साहब। नहीं, तुम आज आ ही जाओ। आज मैं तुम्हें एक बड़ी कीमती चीज दिखाऊंगा जो मैंने बहुत संभाल के छुपा के रखी है। वो मैं किसी को दिखाना चाहता हूं, तुम देखोगी? जी। जीती रहो। तो मैं 5 बजे गाड़ी भेज दूंगा। ठीक है, मैं आऊंगी। और हाँ, 5 बजे तक काम खत्म कर लेना, वरना वो तुम्हारा एमडी गड़बड़ करेगा। ठीक है? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मामू, मामू, एक लड़की आपकी आंखों के सामने कत्ल की जा रही है और आप यहाँ लेटे हुए अंगूर खा रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है। मैं ये पूछता हूँ कि आखिर उसका कसूर क्या है? यही ना कि इस घर ने उसको पनाह दी है। कमाल करते हैं। शर्म की बात है। पहले आप एक लड़की को अपने घर में पनाह देते हैं, फिर उसकी शादी शराफत अली से करते हैं। क्रूअल, सब क्रूअल। आप बात को समझने की कोशिश किया करें। आप ये तो देखिए कि उस बेचारी का कसूर क्या है। जरा सा एहसास नहीं आता। बोले चले जा रहे, बोले चले, टाई टाई करो। 2 घंटे से दिमाग खराब कर दिया तुम लोगों ने मेरा। खामोश रहो बिल्कुल। बोलो क्या चाहते हो? आप आंटी को समझाएं। आप मम्मा से कहें कि वो मरियम का मर्डर ना करें। मामू, ये आपका फर्ज है। क्या बात क्या यार, बात क्या? तुम दोनों हो कौन? क्या चाहते हो? मेरा जमीर हो, मुझे जगाने के लिए आए हो? क्या मामू को उल्लू समझते हो तुम दोनों? क्या चाहते हो मुझे बताओ तो सही ना। आज इस बात का फैसला होके रहेगा। मामू, यहाँ बैठ जाओ। ठीक, यहाँ बैठे। ठीक है, हम बैठ जाते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप करेंगे क्या आखिर? फैसला करेंगे मुकदमे का। मुकदमे का फैसला? मैं हर मुकदमे के लिए तैयार। ठीक है ना? तो मुकदमे का फैसला होगा तो 200 रुपए फीस निकाल। फीस? मुकदमे की 200 रुपए फीस? 200 रुपए फीस। नहीं मामू, 200 रुपए तो बहुत ज्यादा है। नहीं, शर्म करो, इतना है मुकदमा है। 200 रुपए के लिए जान निकल रही तुम्हारी? खैर जान तो नहीं निकल रही। मैं देता हूँ आपको अभी 1 मिनट में। वो अपने पास तो है नहीं। 200 रुपए तो दे दे। 200 मैं अपने 200 रुपए बात को समझा करना। मुझे देना वापस। जल्दी करो, टाइम नहीं। जल्दी दे। ज्यादा है। कितने? 100 रुपए। चल मामू, ये लीजिए, देखिए, ये देखिए, 4 है पूरे। हाँ, मुकदमा पेश करो। मामू के बच्चे, ये अदालत है, यहाँ पे सर का, जनाब का, हुजूर का है। सॉरी, जनाब है मामू। हाँ, बोलो।
शराफत अली ने सारे घर को रिश्वत दी। अपना रास्ता हमवार किया है दूध दही मक्खन और भैंस देकर। ये दूध दही मक्खन भैंस ये सब कुछ ताजा था? जी हाँ, बिल्कुल ताजा था। तुम लोगों ने खाया? जी बिल्कुल खाया था। अब तक खा रहे हैं। तो फिर क्या शिकायत है यार? जी शिकायत कोई नहीं, लेकिन उसूल की बात, उसूल की बात है। करके बोलो। बहुत अच्छा। मुद्दई नंबर 1, तुम बोलो पहले क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूं कि शराफत अली को बिल्कुल साफ जवाब दे दिया जाए। साफ जवाब दे दिया, फिर उसका इस घर में दाखला बिल्कुल बंद कर दिया जाए। बंद कर दिया दाखला, फिर? थैंक यू सर, बस यही चाहिए था। थैंक यू। खड़ा हो, सीधा ही अदालत है। हाँ, आगे आ रहा है बदतमीज। आप बोल आगे क्या चाहता है? आप मामा से कह देंगे? वो कह देंगे, कह देंगे। है तो आप मामा से कह दें कि मरियम मुझे बहुत अच्छी लगती है। व्हाट? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। मामू, ये बात आप हरगिज मामा से नहीं कहेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। इधर आ, इधर आ। जी क्या बात है? एक मिनट। ये गरीब बच्चे हैं, अगर इसका घर बस जाए, शादी हो जाए इसकी, तो क्या एतराज, क्या है? नुकसान है? एतराज है। ये मरियम के काबिल नहीं। क्या काबिल नहीं है? लंगड़ा है, लूला है, बेरोजगार है, अपाहज है, क्या बात है? मरियम इसको बिल्कुल पसंद नहीं करती। व्हाट? क्या कहा तुमने? मरियम मुझे पसंद नहीं करती तो मरियम किसे पसंद करती है? जवाब दो। मरियम एक सीधी साधी और मासूम सी लड़की है, वो इसके साथ कभी खुश नहीं रह सकती मामू। हाँ, तो वो तुम्हारे साथ खुश रहेगी है? हाँ हाँ बिल्कुल मेरे साथ खुश रहेगी। अदालत बर्खास्त की जाती है। हाँ ठीक है, बर्खास्त हो गई। 400 रुपए लिए, 400 रुपए लिए मैंने दिए। बर्खास्त करते, कमाल करते हैं आप भी। फैसला कीजिए आप। अदालत खुद बहुत अकलमंद है। उसने मुद्दई नंबर 1 और मुद्दई नंबर 2 दोनों के बयानात सुन लिए और बयानात की रोशनी में अपना हुक्म सादी फरमाएगी। ठीक है, अब तुम लोग जाओ, आराम करो, अगली पेशी का इंतजार करो और फीस का इंतजाम करके आना। व्हाट? यानी कि दोबारा फीस? नहीं 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 मामू, क्या आप वाकई संजीदा? नहीं नहीं नहीं, मजाक कर रहे हैं ना? रट्टा मारूंगा, मजाक। अच्छा अच्छा ठीक है, जा रहे हैं। आओ मौवी, कमाल करते हैं आप भी। शबीर साहब, मैंने लेटेस्ट पे नोटिंग कर दी है, आप इन्हें आज ही डिस्पैच करवा दें। राइट सर। हेलो तैमूर अहमद जी। जी अच्छा, नहीं मैं अभी खुद पहुंचता हूँ वहाँ पे। मैं अभी फौरन आ रहा हूँ, प्लीज आप उन्हें रोकें, मैं खुद आके बात करूंगा। जी थैंक यू। खैरियत तो है सर? हाँ शबीर साहब, मैं इस वक्त बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, ये सारे कागजात कल देख लूंगा, प्लीज आप इस वक्त ऑफिस बंद करवा दीजिए। श्योर सर, श्योर। डॉक्टर ने नींद का इंजेक्शन दे दिया है, वो सो गई है। साहब ये कार्ड। तैमूर, ये तुम्हारे दोस्त इमरान और उसकी बीवी का लंदन से कार्ड आया है। इमरान को तारीखें हमेशा याद रहती है। और ये कुछ दूसरे लोगों के कार्ड हैं। तैमूर, जो दूसरे लोगों के खुशियों के दिन याद रखते हैं वो बड़े अच्छे लोग होते हैं। इस तरह वो दूसरों की खुशियों में खुले दिल से शरीक होते हैं, है ना? जी। तुम्हें याद था आज का दिन? मेरी याददाश्त अंकल अब रोज बरोज खराब होती जा रही है। आदमी बहुत मसरूफ हो तो ऐसा ही होता है। वैसे हो सके तो खुशियों की बातें याद रखा करो। जी मेरा भी यही ख्याल है, मगर अंकल अब गम और खुशी सब बातें भूल जाता हूं। मैंने आज के लिए केक बनवा लिया है। आज मोमबत्तियों की रोशनी में केक काटेंगे और कश्मीरी चाय पिएंगे। जी जरूर।
पोस्ती खातून, अरे आज के दिन तो कम से कम जल्दी हो जाती। याद है तुम्हें? आज कितना अहम दिन है। आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है। और ये पता है कि शादी की सालगिरह में तोहफा दिया जाता है? जी, मैं आपकी तरह से भुलक कर रही हूँ। क्या याद रखेंगी किस सती से ताला पड़ा है? कितना प्यार है। पसंद आया? हाँ। जल्दी से। तुम यहाँ हो, मैं तुमको इतनी देर से सारे घर में ढूंढता फिर रहा हूँ। इधर आए, देखे मैंने कितनी अच्छी तस्वीर बनाई है। तस्वीर तो देखे ना, मुझे क्या देख रहे? चेहरे को क्या लगा रखा है? कुछ नहीं। वही भी ना खाला, वो कह रही थी कि शादी के बाद थोड़ा सा सोफिया पाउडर लगाया जाता है, अरे बन समझ के रहना चाहिए। मैंने लगा लिया था थोड़ा सा। क्यों, अच्छा नहीं लग रहा क्या? मैं सुर्खी मेकअप पाउडर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन रंगीन धब्बों की बात कर रहा हूँ जो तुमने चापा चेहरे पे लगा रखे हैं। अरे देखे, अब ठीक है, साफ हो गया। अब साफ। बस करेगा, कितनी देर हो गई है? लड़की दूर हटो। डैडी मुझे बाजार जाना अभी इसी वक्त। तो चली जाओ जाने डैडी, अभी इसी वक्त। डैडी मैं तैमूर के साथ जाऊंगी। तैमूर चले ना प्लीज। बिल्कुल नहीं, तुम जानती मैं बाजार से सब बोर होता हूँ। ठीक है, सारा गेम खराब कर दूंगी। डैडी इनको बोले मुझे बाजार पहुंचाएं। ना 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 ना, अभी तुम पिटोगी, रखो गेंद वापस। मुझे साड़ी खरीदना है कल के लिए। हाँ तो नाराज मत हो, मैंने तुम्हारे लिए कल ही साड़ी खरीद ली थी। ये मुझे नहीं चाहिए साड़ी वाड़ी, जरा सा मेरे साथ चलते तो जैसे कयामत आ जाती। मैं खुद समझती हूँ आप दोनों को। रखिए अपनी साड़ी, मैं कल भी नहीं जाऊंगी। अंकल आप देखिए ना, ऐसे मना कीजिए कि देखिए कितनी तेज बारिश हो रही, बीमार पड़ जाएगी। भाई उससे कुछ नहीं होगा। और कौन सी तुम्हारी आवाज बाहर जा रही है? खामखा चीख के अपना गला खराब कर रहे हो। आप ही हाथ करते हैं, मैं उसको वहां से बाहर से जाकर रोकता हूँ। ना 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 ना, पानी की बूंदें हो या समंदर की लहरें, ऐसा लगता है कि इसे अपने पास बुलाती। देखो कैसा खुश हो रही है। अबीर मत भीगो, वापस आ जाओ। अबीर बीमार पड़ जाओगी, वापस आ जाओ। अबीर वापस आ जाओ, वापस आ जाओ अबीर। मैं सना को अपनी बेटी से मिलवाने लाया था। ये अबीर है। आज से 3 साल पहले शादी के बाद ये दोनों घूमने जा रहे थे, तब इनकी गाड़ी की टक्कर हो गई थी। बहुत इलाज कराया, 1 साल बाहर रहे, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, मगर कोई फायदा ना हुआ।